मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता अनंत अकेडमी चैनल पर आप सबका। टुडे वी डिस्कस इंपॉर्टेंट लेसन शुड विजार्ड हिट मम्मी रिटन बाय जोहन अपडाइक। क्लास +2 का ये लेसन 5th है, विस्टास बुक से है। इन सीबीएसई एंड एचपीएससी एग्जाम में लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। शुड विजार्ड हिट मम्मी रिटन बाय जोहन अपडाइक। तो टाइटल से श्योर है, स्टोरी में टाइटल है शुड विजार्ड। विजार्ड का मीनिंग होता है मैजिशियन यानी जादूगर। क्वेश्चन अराइज किया गया है इसमें कि क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए, शुड विजार्ड हिट मम्मी। तो स्टोरी में देखते हैं कि ऐसा क्या है कि जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए। तो आप सब जानते हो कि पेरेंट्स जो है बच्चों को सुलाने के लिए मन घड़त कहानियां सुनाते हैं और बच्चे जो है उस स्टोरी को रियल मान लेते हैं, सच मान लेते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं बच्चे, तो फिर वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पुट करते हैं और पेरेंट्स जो है दुविधा में फंस जाते हैं। तो ऐसा ही शुड विजार्ड हिट मम्मी स्टोरी में है, जहां इस स्टोरी में जैक नाम का एक पर्सन है, जैक की एक डॉटर है जिसका नाम जो है। फादर का नाम जैक है और उसकी डॉटर का नेम, उसकी पुत्री का नाम जो है। जैक जो है डेली शाम को या फिर सैटरडे नाइट को उसे जो है स्टोरी सुनाता है। नैप का मीनिंग होता है दिन के समय ली गई थोड़ी सी नींद, यानी हम ये कह सकते हैं दोपहर की झपकी। तो या तो उसको शाम को एक टाइम या फिर दोपहर की सैटरडे को यानी शनिवार को दोपहर के समय उसे जो है एक स्टोरी सुनाता है। यह जो है 2 साल की थी जब जो तब से ये चल रहा है और इतनी स्टोरी सुनाई है जैक ने। अब उसका दिमाग जो है खाली हो चुका है कि वो क्या स्टोरी सुनाए। बट अब जो है जैक ने एक बेस बना लिया है स्टोरी का, एक बेसिक स्टोरी सुनाता है। उसमें जो है वो नेम चेंज कर देता है, बाकी बेसिक वही रहता है। इसमें नेम में वो एक जानवर का नेम होता है, वो नेम जो है रोजर से शुरू होता है। अब रोजर कोई जानवर, कोई भी रोजर नाम से जानवर हो सकता है। रोजर फिश हो सकती है, रोजर गिलहरी हो सकती है, रोजर नाम से कोई भी जानवर हो सकता है। तो इस तरह की वो स्टोरी सुनाता है। इसमें जो है एक ओल्ड वाइज आउल होता है, यानी एक बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू होता है। उसके पास रोजर्स जो है अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर जाता है और वो उल्लू जो है उसे एक मैजिशियन के पास भेज देता है, एक जादूगर के पास भेज देता है। और जादूगर जो है वो अपना मंत्र लगाता है और रोजर की समस्या को हल कर देता है। तो एक दिन जैक जो है रोजर संक की स्टोरी सुनाता है। संक जो है एक यूएसए में एनिमल है वहां की। तो रोजर संक में से एक बहुत गंदी स्मेल आती है। तो स्मेल आने की वजह से रोजर संक जो है जब जंगल में अपने खेलने के लिए जाता है तो उसका कोई भी उसके साथ नहीं खेलता, यानी कोई भी सभी के सभी जानवर जो है उससे दूर भाग जाते हैं, कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता। तो वो बहुत परेशान होता है। ये कहानी सुना रहा होता है जब जैक, तो
अब जो बड़ी हो चुकी थी, अब वो 4 साल की हो चुकी थी और अब वो क्वेश्चन भी अराइज करने लगी थी। तो वो अपने फादर से अब क्वेश्चन पुट करती है, क्या रोजर संक अब वाइस ऑल के पास नहीं जाएगा? क्या वो एक बुद्धिमान उल्लू के पास नहीं जाएगा? अब रोजर उसके इस प्रश्न का जवाब देना चाहता था, बट वो देखता है कि उसकी वाइफ क्लेयर, उसकी वाइफ का नेम है क्लेयर, वो जो है काम कर रही होती है और जैक ने अपनी वाइफ यानी क्लेयर की हेल्प करनी होती है। तो इसलिए वो कहानी को, स्टोरी को जल्दी सुनाने के फेवर में था, जल्दी जल्दी सुनाना चाहता था। इसलिए वो कहता है कि आगे रोजर संक जो है उस वाइस आउल के पास जाता है, उस बुद्धिमान उल्लू के पास जाता है और उससे कहता है कि अपनी समस्या बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मुझ में बहुत गंदी स्मेल आती है जिससे मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता, सभी जानवर जो है मेरे से दूर भाग जाते हैं। जब ये बात वो बोलता है तो वाइस आउल जो है, बुद्धिमान उल्लू जो है, उसे मैजिशियन यानी जादूगर के पास भेज देता है। अब उसे जादूगर के पास जाने को कहता है। अब रोजर संक जो है जंगल में से होता हुआ, बहुत घने जंगल है, बहुत तंग रास्ता है, उस जंगल में से होता हुआ वो मैजिशियन के सफेद व्हाइट हाउस यानी सफेद रंग का उसका घर था जादूगर का, तो वहां पहुंचता है और वहां जाकर जब वो दरवाजा खटखटाता है तो एक ओल्ड वाइस मैजिशियन यानी बूढ़ा जादूगर जो है बाहर आता है। उसने एक, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी होती है और उसने एक नीले रंग की टोपी पहन रखी होती है और वो आकर पूछता है कि आपको क्या चाहिए? तो और आप कहता है आपको क्या चाहिए, और कहता है कि आप में से तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। तो रोजर संक कहता है कि मुझे यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। तो जादूगर उससे पूछता है तुम्हें किस तरह की स्मेल चाहिए, किस तरह की सुगंध चाहिए? तो रोजर संक सोचकर बोलता है कि रोज की, गुलाबों की सुगंध चाहिए। अब मैजिशियन जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और वहां जो है पूरी कमरे में गुलाब की, रोज की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, यानी रोजर संक में से अब जो है गुलाब की सुगंध आनी शुरू हो जाती है। और फिर जादूगर उसे कहता है कि आपको मुझे जो है 7 पैनी देनी होगी, रोजर संक से बोलता है। तो रोजर संक कहता है मेरे पास तो 4 पैनी ही हैं, और रोजर संक जो है रोने लगता है। फिर रोजर संक को जादूगर जो है एक कुएं के पास भेज देता है। वहां कुएं पर उसे जो है 3 पैनी मिलती हैं और वो जादूगर को दे देता है। अब रोजर संक बहुत खुश होता है और वह वहां से भागकर जंगल में आ जाता है और बहुत खुश है। सारे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें से गुलाब की सुगंध आ रही होती है। सभी उसके साथ बहुत सारे खेल खेलते हैं और फिर अंधेरा हो जाता है तो सभी जानवर जो है अपने घर भाग जाते हैं। जब रोजर संक अपने घर पहुंचता है तो उसकी मदर उससे पूछती है, रोजर संक की मदर उससे पूछती है कि ये गंदी सी स्मेल कहां से आ रही है? क्यों? क्योंकि रोजर संक की मदर को तो उसकी जो पहले की स्मेल थी वो बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसे आदत पड़ चुकी थी और उसे वही अच्छी लगती थी। तो इसलिए रोजर संक की मदर जो है उससे पूछती है कि ये स्मेल जो है किसने की है? और रोजर संक कहता है कि ये स्मेल मुझ में से आ रही है। ये मदर
वो कहता है कि मम्मी माँ ये जो है मेरी जो स्मेल है ये गुलाब की है, रोज की स्मेल है, और ये जादूगर ने मुझे स्मेल दी है, जादूगर ने की है। अब रोजरसन की मम्मी बहुत गुस्से होती है और वो एक छाता उठाती है और बोलती है कि रोजरसन को कि मेरे साथ चल और जादूगर के पास चल। तो वो रोजरसन के साथ जादूगर के पास पहुंचती है। उसके हाथ में छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, वो उस अम्ब्रेले से, उस छाते से जादूगर के सिर पर जाकर मार देती है। अब और बोलती है कि इसकी स्मेल चेंज कर दे, रोजरसन की स्मेल जो है पहले जो थी वही स्मेल कर दो। तो जादूगर अपनी फिर छड़ी उठाता है, घुमाता है, मंत्र बोलता है और उसकी स्मेल जो है पहले की तरह हो जाती है। तो इस तरह जो है वो स्टोरी को एंड करता है जैक। बट जैक जो है स्टोरी का अंत उसे जिस तरह अच्छा लगता है वो ऐसा ही बोलता है, लेकिन जो बीच बीच में प्रश्न करती रहती है, क्वेश्चन, उसे बहुत सारे क्वेश्चन पुट करती है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन पुट करती है जो कहती है कि आप कहानी का एंड ऐसे मत करो, आप कहो कि जादूगर ने रोजरसन की मदर के सिर पर मारा, रोजरसन की मदर को तो वापिस मारा, ऐसी कहानी का अंत सुनाओ। और जैक कहता है ऐसा नहीं मानता और जो जिद करती है। तो जैक कहता है कि मदर जो है जो भी करती है वो उसके भले के लिए करती है, मदर हमेशा सही होती है, मदर जो है अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं करती। तो इस तरह स्टोरी में एक क्वेश्चन अराइज किया गया है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या जादूगर को मम्मी को मारना चाहिए? और ये बात जो है रीडर पर छोड़ दी गई है। तो इस तरह आप स्टोरी में देखते हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है कई बार क्वेश्चंस अराइज करते हैं। तो जैक भी एक उस जो है उसे एक क्वेश्चन पुट करती है और वो दुविधा में फंस जाता है। इस तरह पेरेंट्स जो है कई बार अपने बच्चों के इस आंसर को देने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम में, दुविधा में फंस जाते हैं। I hope you have understand this story. I hope you have got this story. Now we discuss important long question. It will help you in exam. और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। यदि आपने अभी तक शेयर नहीं की है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए जो हम लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोरल इश्यू दैट द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मम्मी रेज्ड? क्वेश्चन मार्क। तो स्टोरी को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, इसका आंसर भी राइट कर लीजिए। यानी कि कहानी में क्या नैतिक मोरल इश्यू उठाया गया, नैतिक मुद्दा उठाया गया कहानी में शुड विजार्ड हिट मम्मी में, क्या मुद्दा उठाती है वो लिखिए। या फिर एक और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज जो वांट द स्टोरी टू एंड? सेकंड क्वेश्चन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, हाउ डज जो वांट द स्टोरी टू एंड व्हाई? क्वेश्चन मार्क। हाउ डज जो want the story to end and why? यानी जो है स्टोरी का अंत कैसे चाहती है और क्यों? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए प्लीज, और आंसर भी राइट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए। और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स एंड हैव ए नाइस